हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपका वेलकम है। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है। फार्मेसी में सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहता है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज का मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगी आज के सेशन में, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है। तो इंट्रोडक्शन, आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, हम इंट्रोडक्शन ही देंगे आज। और जिन भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, तो वो इससे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगी। आपके बेसिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है। हमारा जो चैप्टर 1 है, आपका टॉपिक ये यूनिट फर्स्ट का है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है आपका। तो उसमें आपको नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सब्सटेंस होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम किस बेसिस पे नाम देते हैं, नाम उसका जो रखा जाता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है, कन्फ्यूजन रहता है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी चीज़ को हम नाम दें, किसी चीज़ को हम नामकरण कर दें, दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वैलेंसीज क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो उनके बीच में जो साझा हुआ है, तो उसको ही हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और अ रेडिकल, यानी कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी जैसे दो एलिमेंट्स हैं, उनका वो आपस में किस तरीके से मतलब कंबाइंड हो रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वो कितने नंबर्स में मिल रहे हैं, एक का साझा हो रहा है, एक का शेयरिंग हो रहा है, दो का शेयरिंग हो रहा है, तो उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो अगेन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको ही हम कहते हैं वैलेंसी। और अब रेडिकल, सम में बी मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जो एक का साझा करें, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें। मोनोवैलेंट का मीन्स है वन वैलेंसी। मोनोवैलेंट मीन्स वन वैलेंसी। मोनो का जब भी आप फार्मेसी में, तो वैसे भी आप सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड मोनो, पॉली, ये बहुत बार यूज होते हैं, ठीक है। तो मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब है सिंगल मीन्स वन, मतलब एक ही चीज है कोई मोनो, ओके। तो मोनोवैलेंट कुछ तो मोनोवैलेंट होते हैं, सम डाइवैलेंट, कुछ डाई मीन्स टू। डाई हमेशा याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू। और सब ट्राइवैलेंट, ट्राई मीन्स थ्री। ये तो सबको वेल नोन है कि ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है थ्री। तो सब में भी मोनोवैलेंट, यानी कि कुछ तो मोनोवैलेंट हो सकते हैं, कुछ डाइवैलेंट हो सकते हैं, एंड सम ट्राइवैलेंट, कुछ ट्राइवैलेंट भी हो सकते हैं। कुछ के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मोनोवैलेंट वैलेंसी, पहला आ गया हमारा मोनोवैलेंट वैलेंसी। मतलब मोनोवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी कितनी हो, वन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा हो या शेयरिंग हो रही हो। जैसे कौन से हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H से। हाइड्रोक्सिल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OH हमारा जो इथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो अल्कोहल में OH ग्रुप लगा हुआ रहता है, ठीक है।
अल्कोहल में कौन सा ग्रुप लगा रहेगा, OH ग्रुप। तो ये OH अगर सिंगल है तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। क्लोरीन, ये Cl है, Cl को हम ऐसे तो क्लोरीन बोलोगे आप, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट वैलेंसी है, तो इसको हम कहेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट है Br ब्रोमाइड। क्लोरीन हम तब कहते हैं जब Cl2 लिखा रहता है, ठीक है, वो पूरा एक मॉलिक्यूल के तौर पे देखा जाए तो उसको हम लिखते हैं Cl2, तो उसको बोलेंगे क्लोरीन। या ब्रोमीन को Br2 लिखा रहेगा तो ब्रोमीन बोलेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे इनको, ये अभी क्लोरीन है और ये क्या है, ब्रोमाइड है। आगे है सोडियम, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे सोडियम। पोटेशियम Hg किसे कहेंगे हम, मर्क्यूरस को। मर्क्यूरस मतलब जो पारा होता है ना, आपने थर्मामीटर में सुना होगा कि पारा होता है, पारा मेटल है बट ये एक लिक्विड मेटल है। तो Hg हो गया मर्क्यूरस। Ag हो गया सिल्वर। आयोडीन NO3 यानी कि हो गया नाइट्रेट। HCO3 हो गया H को हम बाई बोलेंगे, बाई कार्बोनेट। CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। नेक्स्ट है NH4, ये हो गया अमोनियम। तो ये सब जितने भी मैंने यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, मोनोवेलेंट वैलेंसी, यानी कि इसमें जब भी किसी दूसरे से रिएक्शन करेंगे या किसी दूसरे से ऐड होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा होगा, यानी कि शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन की इनमें शेयरिंग होगी, इसलिए इनको हम मोनोवेलेंट वैलेंसी कहेंगे। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइन मतलब किसी से ऐड होना, किसी के साथ जुड़ना, कंबाइन होना। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और रेडिकल, तो ये कुछ मोनोवेलेंट होते हैं, कुछ डाइवेलेंट होते हैं, कुछ ट्राइवेलेंट होते हैं। दैट इज द लिमिट।